हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। अच्छा, आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम पे, और वो थीम क्या है? वो है जी हाउ टू मेक योर आईज लुक मोर ग्लैमरस। तो उसके एस्पेक्ट्स देखिए तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जो कि हमारे आई मेकअप में यूज़ होती हैं, जिनमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो है जी काजल, मस्कारा, आईलाइनर। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, बाकी तो फिर आप उसमें जितनी भी चाहे ऐड कर सकते हो, आई शेडोज़ ऐड कर सकते हो, सब कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वही हैं जी काजल, मस्कारा और आईलाइनर। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज़ के जो हैं काजल वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और मैं बहुत सारे जो है वो यूज़ करती भी नहीं हूँ। तो जो इसमें मुझे सबसे अच्छा इसमें लगा है वो है जी हाशमी काजल, जो कि है हाशमी काजल मैजेस्टिक ब्लैक। ये जो है ये बड़ी कॉमनली अवेलेबल प्रोडक्ट है, और इसको आप किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर से बाय कर सकते हैं। होता क्या है कि कई दफ़ा क्या होता है कि जो हम काजल यूज़ करते हैं वो बीच में से जो है वो जब हम उसको एक या दो मरतबा यूज़ कर चुके होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर बीच में से उसका जो होता है ना वो जो ब्लैक मटीरियल होता है वो टूट जाता है। ठीक है। और सेकेंडली ये होता है कि जितना हम 2 या 3 मरतबा यूज़ करने के बाद उसका जो कलर है वो फेड हो जाता है, उसका जो पिगमेंट है वो उतना डार्क ब्लैक नहीं रहता। ठीक है। एस्पेक्ट से अगर इस काजल को देखें तो इसके ऊपर मेंशन्ड है मैजेस्टिक ब्लैक हाशमीज प्योर हर्बल फार्मूला एम्बेलिशेस द आईज क्रिएटिंग द परफेक्ट स्मूथ सेटिन ब्लैक फिनिश। फिर इस पर मैंशनड है जी एक्सक्लूसिव केयर डेवलप्ड विद सिलेक्टिव हर्बल इंग्रेडिएंट्स। हाशमी काजल इज एनरिच्ड विद vitamins and natural oils to keep your eyes rich, glow, beautiful and looking fresh. फिर इस पर मैंशनड है जी डायरेक्शंस फॉर using gentle strokes. Apply this kajal to the lower waterline. Start from the inner corner and slowly work towards the outer corner of the eye. For more intense and dramatic kajal look, repeat application until the desired result. इसके ऊपर ingredients जो हैं वो mentioned हैं। फिर इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, उन्होंने साथ पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो प्रिसाइज, सो इंटेंस, सो बोल्ड, तो सारा इन्होंने ये इसको ना एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब बात क्या है कि बात ये है कि इसके अंदर जितने भी इन्होंने इनका ये कहना है कि इन्होंने जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं ये टोटली हर्बल हैं, और हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इनका ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो एक तरह से ये चीज़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइज़ का मामला बहुत सेंसिटिव होता है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये इसका एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं वो हर्बल हैं। फिर इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसमें उन्होंने विटामिन्स ऐड किए हुए हैं, और इसके अलावा नेचुरल ऑयल्स ऐड किए हुए हैं, ताकि जो आपकी आइज़ हैं वो उन पर एक रिच ग्लो रहे, आइज़ ब्यूटीफुल लगें और इसके अलावा फ्रेश लगें। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो काजल वगैरह नहीं लगाती और उन चीज़ों को इतना नहीं करती पसंद, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि काजल को अपना एज अ टॉनिक जो है वो समझती हैं, और वो ज़रूर उसको डेली जो है वो अपनी आइज़ में ज़रूर अप्लाई करती हैं। तो फिर वही बात आ जाती है दैट इट इज़ अ टोटल मैटर ऑफ चॉइस। लेकिन होता क्या है कि अगर आप किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, किसी गेट टुगेदर पे जा रहे हैं, और कोई इस तरह का गेट टुगेदर है, ये फंक्शन है जो कि ग्लैमरस ओकेजन है कोई, तो उस पे अपनी जो आपको पता है कि आइज़ जो होती हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किसी की भी पर्सनालिटी में। आप ख़ुद अगर इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हम किसी के बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं वो उसकी आइज़ होती हैं। तो आइज़ जो होती हैं अगर हम उस ओकेजन के एक ग्लैमरस ओकेजन के एस्पेक्ट से देखिए तो आपकी आइज़ का ड्रामेटिक होना, आपकी आइज़ का ग्लैमरस दिखना बहुत ज़रूरी होता है फॉर एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। तो उसमें देखा जाए तो मैंने बहुत सारे काजल जो हैं डिफरेंट कंपनीज़ के यूज़ किए हैं, तो लेकिन इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बेस्ट रहा। और उसकी एक वजह ये है कि जिस तरह हम लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हुआ होता है, इनका जो सुरमा होता है वो हम लोग देखते हैं कि वो उस पर हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है कि वो एक अच्छा होता है, तो उसकी वजह से उनका जो काजल है वो भी मतलब उसका भी मैंने देखा है कि वो भी अच्छा है।
जहाँ तक बात करें इसके पिगमेंट की, तो जो इसका पिगमेंट है वो डार्क ब्लैक होता है, जैसे कि आपको इस वीडियो में विजिबल हो रहा होगा। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप सिंगल एप्लीकेशन में आपको एक इतनी वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ मोर इंटेंस लुक। और फिर ये होता है कि आप उसकी एप्लीकेशन को दोबारा फिर रिपीट कर सकते हैं इफ़ यू वांट अ मोर बोल्ड लुक। तो जैसे कि उन्होंने इस पिक्चर्स के साथ भी जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है इस कार्ड की बैक पे। अच्छा, इसमें एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फॉर हेल्दी आइज़ आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह की एलर्जी है या किसी भी तरह की आपकी आंखों में कोई भी इशू है, किसी भी तरह का, या आपकी आंखें ऑपरेट हुई, कोई ऐसा अगर इशू है, तो फिर आप बिल्कुल भी इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ ना करें जो कि आपकी आंखों को इरिटेट कर सकती हों, जो आपकी आंखों में किसी भी तरह की जो है ना एलर्जिक रिएक्शन जिनका हो सकता हो। तो आप ऐसी जो है ना प्रोडक्ट्स को बिल्कुल यूज़ न करें। और अगर आप हेल्दी आइज़ की भी बात करते हैं, तो अगर तो आपकी आइज़ इस तरह से हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं होता, कोई रेडनेस नहीं होती आइज़ में, तो फिर तो आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आइज़ जो हैं वो सेंसिटिव हैं और जल्दी इरिटेट हो जाती हैं, तो फिर आपने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए बहुत एहतियात करनी है। आपने बहुत केयरफुल सिलेक्शन करनी है प्रोडक्ट की जो आपने अपनी आइज़ पे अप्लाई करनी है। जहाँ तक इसकी बात है, अब इसके एस्पेक्ट से देखूँ तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है, मुझे ये अच्छी लगी है, इसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ील नहीं हुआ। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी है। लेकिन ये है कि जिन लोगों को कोई किसी भी तरह की एलर्जी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को जिंक ऑक्साइड जो है इससे एलर्जी होती है, और जो काजल होता है इसमें जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एडेड होता है। तो वो जो है ना, उन लोगों को चाहिए कि वो फिर ऐसी जो है ना प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें कि जिनको जिंक ऑक्साइड की वजह से भी किसी तरह का कोई आई इन्फेक्शन या किसी तरह की कोई आई प्रॉब्लम हो सकती हो, आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू हो सकता हो। तो ये है कि लेकिन तो वही मैं बात जो हर वीडियो के एंड पे कहती हूँ कि एक प्रोडक्ट एक के लिए सूटेबल है, तो इट डज़न्ट मीन कि वो दूसरे के लिए भी उसी तरह सूटेबल हो। तो जो भी प्रोडक्ट आपने अपनी रूटीन में ऐड करनी हो, तो पहले उसको जो है ना उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें ऑनलाइन कि वो प्रोडक्ट क्या है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी इंग्रेडिएंट्स स्टडी कर लें और देख लें कि क्या आप, और उसके बाद जब आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं तो उसके बाद पहले उसको टेस्ट करें। अगर तो वो आपके लिए सूटेबल है तो उसको रूटीन में ऐड करें, अगर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है तो उसको फिर रूटीन में ऐड ना करें। बाकी जहाँ तक मैं अगर अपना ओपिनियन शेयर करूँ, क्योंकि मैं तो इसको बहुत मतलब अरसे से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं अगर अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये मतलब बहुत अच्छी लगी है। अगर हम अपीयरेंस के एस्पेक्ट से देखें तो मुझे जो इसका पिगमेंट है वो बहुत पसंद है। थिक डार्क ब्लैक पिगमेंट होता है इसका, और जल्दी किए इसकी जो ये जो ब्लैक पिगमेंट कह लें, ये ब्लैक मटेरियल कह लें, जल्दी किए टूटता भी नहीं है, चलता रहता है। इवन कि समर सीज़न में आपको पता है कि काजल बहुत जल्दी टूट जाता है समर सीज़न में। तो ये होता है कि इसका ये मैंने देखा है प्लस पॉइंट कि ये समर सीज़न में भी इसका जो है ना वो टूटता नहीं है आगे से, और इसका जो ब्लैक मटेरियल है, और ये कि बार बार यूज़ करने से इसका जो ब्लैक पिगमेंट है वो फेड भी नहीं होता। तो बार बार यानी हम आपने देखा होगा कि अक्सर हम काजल यूज़ करते हैं तो बार बार उनकी जो एप्लीकेशन करने की वजह से जो उसका ब्लैक स्टफ़ कह लेंगे, ब्लैक मटेरियल है, वो फेड हो जाता है। तो इसका यह है कि ये फेड भी नहीं होता। तो ये और बड़ी एक अफोर्डेबल सी प्रोडक्ट है, बड़ी आसानी से मिल जाने वाली प्रोडक्ट है, और बहुत ही आम सी ये चीज़ है जो कि मेरा ख़्याल है हर जगह से ये आसानी से बाई की जा सकती है। बट इसमें कोशिश ये करें कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदें, कोशिश करें कि वो जो प्रोडक्ट है वो आप किसी ऑथेंटिक स्टोर से ख़रीदें, जहाँ पे आप जो जिसकी की जो क्रेडिबिलिटी जो है वो प्रूव्ड हो कि वो ऑथेंटिक वहाँ पे प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा ये है कि जब आप प्रोडक्ट ख़रीदें तो उसका एनालिसिस करें कि क्या वो वाकई में जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी कॉपीज़ आ चुकी हैं, यानी फ़ेक प्रोडक्ट्स होती हैं, और फिर वो क्या होता है कि वो आपको रिज़ल्ट्स भी वो नहीं देती, और फिर क्या होता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए देखें कि जो आप जो भी प्रोडक्ट आप बाय करें, जिस भी कंपनी का बाय कर रहे हैं,
कोशिश करें कि जो उस कंपनी की जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है वही ख़रीदें। इसमें ये आता है कि ये तो मैंने एक शेयर कर दिया काजल जो मुझे ठीक लगा। अदरवाइज़ आप कोई भी किसी भी कंपनी का काजल जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपकी आइज़ के लिए सूटेबल हो, क्योंकि जो आपकी आइज़ को इरिटेट ना करे, क्योंकि बहुत सारे काजल ऐसे होते हैं जो हमारी आइज़ को इरिटेट कर देते हैं, हमारी आंखें जो है वो रेड हो जाती हैं। तो ये है कि बस वो यूज़ करें जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसके इंग्रेडिएंट्स हर्बल हों, या कोई भी आप काजल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि वैसे तो खैर इट इज़ टोटल मैटर ऑफ चॉइस, लेकिन ये है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि काजल जो है वो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एक तो ये है कि ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि एक तो आंखें फ़्रेश हो जाती हैं जब आप ये अप्लाई करते हैं। सेकेंडली ये है कि आइज़ जो है उनमें ड्राइनेस कम हो जाती है और यानी ड्राइनेस को रिड्यूस करते हैं ये काजल। और थर्ड ये है कि अगर हम अपीयरेंस के एस्पेक्ट से देखें तो काजल बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये आपको एक तरह से जो आपकी आइज़ की अपीयरेंस है उसको बहुत ड्रामेटिक और ग्लैमरस बना देता है, ठीक है। तो ये है कि और ज़ाहिर बात है खूबसूरत लगना और अपनी सजना संवरना, ये तो तकरीबन मेरा ख़्याल है हर ही फ़ीमेल का एक शौक़ होता है। तो अगर उसमें देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप बेशक कोई भी कंपनी यूज़ कर लें, नॉट जस्ट ये, क्योंकि ये तो मेरा एक पर्सनल ये एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि काजल ज़रूर अपनी रूटीन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये एज़ अ फ़ीमेल ब्यूटी को एनहांस करने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है काजल का। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बाकी इट्स टोटल मैटर ऑफ चॉइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।